नमस्कार साथियों, मैं हूं कपिल कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं समाचार भारतवर्ष न्यूज। हरदोई में एक मामला ऐसा सामने नजर आ रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर ये घटना प्रसारित हो रही है, लेकिन घटना प्रसारित होने के बावजूद भी सिस्टम के ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार हॉस्पिटल की लापरवाही से खेतुई, जो कि एक गांव है और जनपद हरदोई में स्थित है, कोतवाली देहात यहाँ लगती है, और यहाँ की घटना है। हमारे साथ कुलदीप जी मौजूद हैं, जो मृतक हैं महेंद्र कुशवाहा, उनके बड़े बेटे हैं। हम उनसे एक बार ये जानकारी लेंगे कि डेथ किस दिन हुई है और किस दिन उनके साथ घटना घटित हुई है। सबसे पहले चोट महेंद्र कुशवाहा जी के किस दिन लगी थी? सोमवार को 15 तारीख को ऑटो ले गए, घर से पलट गया और उनको अचानक गोड़ टूट गया। 15 तारीख को गांव के ही तिराहे पर महेंद्र कुशवाहा अपने निजी ई रिक्शा वाहन से जाते हैं और वो स्वयं चालक होते हैं। उसके बाद में वो ऑटो खड़ा कर देते हैं। किसी कारणवश अनियंत्रित होकर के ऑटो उनके ऊपर पलट जाता है, जिसके कारण उनके पैर में गंभीर चोटें आती हैं। ऐसे में परिजनों को जानकारी होती है, तो परिजन यहाँ से पास के एक हरदोई ट्रामा सेंटर के लिए महेंद्र कुशवाहा को लेकर जाते हैं और इसके बाद में ट्रामा सेंटर में उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। जिला अस्पताल के लिए जब वो गए हैं तो वहां पर डॉक्टर के द्वारा एक्सरे किया जाता है और एक्सरे के बाद में ट्रीटमेंट के लिए पीड़ित परिवार कहता है, तो वहां के कुछ डॉक्टर्स, वहां के स्टाफ के द्वारा बताया जाता है कि जो डॉक्टर यहां पर बैठते हैं वही डॉक्टर गहलोत नर्सिंग होम में बैठते हैं, आप वहां पर जाइए, वहां पर आपको इलाज मिलेगा। ऐसे में पीड़ित परिवार गहलोत नर्सिंग होम जाता है और वहां पर शुरू होता है एक सिस्टम की लापरवाही का खेल। लापरवाही आगे वीडियो में बने रहिए, आपको बताते रहेंगे। जब वहां पर इनके द्वारा एडमिट कराया जाता है, समथिंग समय होगा 5:30 के आसपास। नहीं, पहले कह रहे थे कि 12 बजे ऑपरेशन होगा। भर्ती किस समय कराया है आपने? भर्ती भर्ती कराया था 6:30 बजे पहुंच गए थे हम, और उसके बाद में उठा के ले गए। उसके बाद में भर्ती 6:30 बजे गहलोत नर्सिंग होम में महेंद्र कुशवाहा को भर्ती कराया जाता है। उसके बाद में इनसे कहा जाता है कि तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैर के ऑपरेशन के लिए इनसे 20,000 रुपए जमा कराया जाता है और कहा जाता है, मैं इस वीडियो में उन व्यक्तियों का नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन बताना चाहता हूं, कहा गया कि उनके माध्यम से 35,000 रुपए पड़ता है, लेकिन आपसे 20,000 रुपए लिया जा रहा है। और उसके बाद में 20,000 रुपए लेकर के कुछ देर बाद वहां के डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि 12 बजे ऑपरेशन किया जाएगा। और जब 12 बजे के बाद में परिजनों के द्वारा पूछा जाता है, कहा जाता है कि ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया या क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कहा जाता है ऑपरेशन 4 बजे किया जाएगा। जब 4 बजे ऑपरेशन के लिए पेशेंट को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है, उस समय परिवार जो है चिंतित होता है और मरीज के साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम ने एक ऐसा मुखौटा अपने सर पे पहन रखा था कि कहीं ना कहीं सिस्टम में लापरवाही पहले से चल रही थी। इस वजह से परिजनों को मरीज से मिलने नहीं दिया गया और ऑपरेशन के समय ले जाते समय उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप मौजूद है, जो कि मृतक महेंद्र कुशवाहा के ज्येष्ठ पुत्र हैं और इन्हीं के द्वारा लगातार पुलिस कार्रवाई के लिए और स्वास्थ्य विभाग में व हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। आइए हम इनसे एक बार रूबरू होते हैं
कि मामला क्या है और कहां से क्या घटना घटित होती है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ कुलदीप मौजूद हैं, जो कि मृतक के पुत्र हैं। आप शुरुआत से बताइए, घटना क्या घटित हुई और क्या कारण रहा मृत्यु का। पहले घर से गए पिताजी ऑटो लेकर के, वहाँ पहुँचे तो मेरे पास लोगों ने फ़ोन किया। कहाँ पर पहुँचे? बालाजी मंदिर पे जी। फिर वहाँ पहुँचे तब लोगों ने, हमारे भाई वहाँ दुकान रखा है, उसने कच्चे कहा कि भैया पिताजी का कहना गोड़ो टूट गया, ऑटो लौट गया था। नहीं, जिस समय उनके ऊपर ऑटो गिरा है, क्या उस समय उनकी स्थिति कैसी थी? तब नॉर्मल थी, बिल्कुल सही थे, खाली गोड़ो टूट गया था। क्या बेहोशी की हालत थी या दर्द से ज्यादा करा रहे थे, ऐसा कुछ था? ये कुछ नहीं था, बिल्कुल सही थे। उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया? तो हमने उठा के ड्रामा सेंटर ले गए, वहाँ उन्होंने पट्टी बांध दी खींच के और खाना दवा दे दी, हंसी खुशी बोलते रहे। हमने कहा पापा तुम्हें नखलो ले चलेंगे, वो कहने लगे हमें जिला पे दिखा दो चल के, तो हमें जिला पे ले गया। तो वहाँ पर क्या बताया गया? तो वहाँ डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने एक्सरा के लिए कहने लगे, एक्सरा हो गया। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगे डॉक्टर है नहीं कि सुबह ऑपरेशन होगा। इसलिए मेरे यहाँ प्रधान जी गांव के पहुँच गए, कहने लगे चलो यहाँ प्राइवेट में, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट में बैठते हैं, वहाँ दिखा दें चल के, वहाँ सस्ते में इलाज हो जाएगा। अब आप समझिए, एक प्रधान जी जो कि कहते हैं कि आप चलिए आपका एक सस्ते में इलाज हो जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं मौत की ओर ले जाती हैं और काला धंधा हॉस्पिटल की अंधाधुंध कमाई के चक्कर में एक पीड़ित परिवार अपने पिता से परेशान था, क्योंकि चोट या किसी भी प्रकार की घटना होती है तो परिवार स्वाभाविक बात है परेशान होता है, और उस समय उस पर जो भी उसको राय दी जाती है उस राय के लिए वो मंजूर होता है। ऐसे में एक व्यक्ति के द्वारा इनको प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए सलाह दी जाती है और ये उस हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर मैं पुनः कुलदीप जी से जानना चाहूँगा, फिर क्या होता है उसके बाद? मुझको ले गए वहाँ, कहने लगे यहाँ ले आओ भर्ती करा दे, वहाँ ले गए, उन्होंने भर्ती कर लिया। फिर क्या बताया? फिर कहने लगे इनका ऑपरेशन होगा 12 बजे। ऑपरेशन के लिए कुछ मांग की, पैसों की? 20,000 रुपए 20,000 बता रहे थे, बाकी दवा के अलग पड़ेंगे और खटिया चार्ज के अलग पड़ेंगे। टोटल कितने पैसे बताए थे? टोटल ये नहीं बताया था, कह रहे ऑपरेशन के 20,000 रुपए पड़ेंगे। जैसा कि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि 35,000 रुपए की मांग की गई थी, ऐसे में हाँ दवाई घाल 35,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में कुछ हमें जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोगों के सोर्स पैरवी से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सस्ते में हो जाएगा। क्या ऐसे में आप ये कहना चाहेंगे कि क्या धांधली जैसी, पैसे की धांधली की जैसी स्थिति आपको महसूस हो रही थी उस वक्त? हमें तो ये तो महसूस नहीं हो रही थी सर। हमारे साथ लिया गया था 3 दिन जो मृतक हैं उनकी पत्नी मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उस समय जब इस हॉस्पिटल में भर्ती थे तो उस समय उनकी क्या स्थिति थी, और ये मौके पे मौजूद नहीं थी। हालांकि फिर भी हम इनसे एक जानकारी ये लेना चाहेंगे, ऐसे में वो क्या कार्रवाई चाहती हैं और आगे उनकी क्या मांगे हैं। जैसा कि आपके पति की जो है हत्या, आपके पति की जो है मौत हुई है एक हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते, ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ अस्पताल बंद करना चाहती हूँ। मेरे पति हुए में मरे, बोलते बोलते चले गए, ट्रेना मोते आ गया, सीना ठोको को। मेरी भाभी अंदर गई थी, उनको धक्के बाहर काट दिया, गाड़ी बुला के मट्टी भेज दी, कहीं हमने जिंदा भी भेजी है। इन्हें रास्ते में कुछ भी करो। जिनके सामने मुंह से आप बता रही हैं झाग आया है, आपकी भाभी हैं, वो कहाँ पर है? उनको सामने आइए आप। सही बात है ऐसा। क्या स्थिति आपने देखी ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त चंदी वाला पेशेंट की? अब गैन साबुत देखी नहीं पाओ, अब धक्का मुक्का मार 3 लोग पहुंचे, 6-7 लोग हते साथ में और निकाल दो बाहर। आप मृतक हैं महेंद्र कुशवाहा, उनकी आप कौन है? ये
मृतक की जो है भाभी हैं, मतलब सराज है उनकी, और इनके द्वारा इन्होंने अपनी आंखों से ये खुद बता रही हैं कि मृतक जो महंत कुशवाहा है उनके मुंह से एक सफेद कलर का फेना आ रहा था, झाग आ रहा था। ऐसे में आप ये बताइए कि ऐसे में आपको क्या महसूस हो रहा था, क्या मट्टी हुई गई थी। कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में मट्टी हुई गई तुम्हारे। ऐसे में आप क्या मतलब हॉस्पिटल के ऊपर क्या कहना चाहेंगी, क्या कार्रवाई चाहती है? हम अंदर हुआ हतन कि मट्टी जब हुई गई अंदर हो ना दो, कहीं निकलो जल्दी सबका जल्दी भगाई दो। अच्छा, मिट्टी के बाद में जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, हम और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी, सबसे पहले घटना बताइए, क्या हुई आप? सर, सबसे पहले जो घटना हुई है कि यहाँ से मेरे नाना हैं, वो यहाँ से गए थे अपना ऑटो लेके। वहाँ पे चौराहे पे उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनका बायां पैर 2 जगह से टूट गया था। ठीक है। तो वहाँ पे हम फिर उनको ट्रामा सेंटर लेके गए। वहाँ पे उन्होंने खींच के पट्टी बांध दी और नॉर्मल कहा कि एक्सरे यहाँ पे हो नहीं पाएगा, आप जिला हॉस्पिटल ले जाइए तो हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग लेके गए, वहाँ पे हॉस्पिटल में उन्होंने एक्सरे कर दिया। तो एक्सरे उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर तो अवेलेबल है नहीं, या तो आप सुबह आइए या तो कहीं और दिखा लीजिए। तो फिर हमारे यहाँ उनके प्रधान के भाई से जानकारी यही मिली कि जो है जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं वही गहलोत हॉस्पिटल में। क्या नाम है उन डॉक्टर का, क्या कुछ नाम? नहीं, उन्होंने नाम तो नहीं बताया था। नहीं, जो डॉक्टर जिनकी तरफ से लापरवाहियां नजर आई हैं, नहीं, या जो नहीं, वहाँ पे नाम के। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर उसके बाद में हम लोग लगभग यही 7:30 बजे उनको हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। वो वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उनसे पूछा गया कि ऑपरेशन किस टाइम पे होगा, उन्होंने बताया 12 बजे होगा। पैसे लिए गए 20,000 और ऑपरेशन के लिए कहा गया कि 12 बजे हो जाएगा। जब 12 बज गए तो हम लोग मतलब हमारे मामा द्वारा पूछा गया कि ऑपरेशन क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा डॉक्टर अभी आ नहीं पाए, 4 बजे होगा आपका ऑपरेशन। तब तक वो बिल्कुल ठीक थे, आप जैसे हम नॉर्मल बोल रहे हैं वैसे वो बोल भी रहे हैं। ऐसे में क्या ऑपरेशन के लिए जब बोला गया था उससे पहले क्या कुछ संदिग्ध स्थिति आपको लग रही थी, जैसे कोई घबराहट या परेशानी या दर्द जैसा कुछ? नहीं, कोई भी घबराहट, परेशानी या दर्द कुछ भी नहीं। क्या ऐसे में उसके पहले कुछ चीजें मतलब क्या बताया डॉक्टर ने, खाने पीने के लिए क्या चीजें उनको चल रही हर थी? चीज मना कर रखी थी क्योंकि उन्होंने कहा था पानी तक मना कर रखा था, ऑपरेशन होगा, इन्हें पानी भी नहीं दिया। क्या ऐसे में आपके सामने या आप लोगों के सामने किसी परिजन के सामने इंजेक्शन या चीजें कुछ रही हैं? नहीं, उन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया था। मेरी मामी जो नानी है, अभी आपने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमें अंदर तो जाने दीजिए। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में जब इन लोगों ने अंदर देखा, उनके मुंह से झाग वाग निकल रही है, तो उन्होंने वो ऑपरेशन जिससे ऑक्सीजन दिया जाता है पंप से, ऑक्सीजन दे रहे थे। 2-4 लोग सीना दबा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको अटैक जैसा पड़ रहा है, उस टाइप से लग रहा था। उन्होंने एकदम से उनको जैसे बताया कि इनकी बीपी लो है, ये भी नहीं बताया हुआ क्या है, बीपी लो है। उन्होंने कहा अपनी एम्बुलेंस बुलाई। ये लोग 3 लोग पहुंचे, एम्बुलेंस बुलाई, उन्होंने बॉडी अपनी जो एम्बुलेंस में रखी और निकाल दिया। वहाँ पे हमको कोई पेपर्स नहीं दिए। फिर वो एम्बुलेंस जो है जिला हॉस्पिटल के सामने रुकी, वहाँ पे आके उन्होंने पेपर्स दिए जो कि आपने देखे थे आपने, जो उसके रिफर के थे वो दिए। और उसके बाद में इन्होंने कहा हॉस्पिटल तो कोई चलिए, वो हॉस्पिटल भी कोई लेके नहीं गए। जब उन्होंने बिल्कुल डेथ हो गई उनकी, जो इन लोगों को भी वो पता चल गया कि डेथ हो गई है, तो वो यहाँ कहते रहे कि कहीं भी गए ही नहीं, कोई भी हॉस्पिटल नहीं गए, गाँव आके छोड़ के चले गए। उसके बाद भी जब डेथ हो गई, डेथ के लगभग 3 घंटे बाद उनकी नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो गया, उनके मुंह से ब्लड आ रहा था। उनकी 4-5 घंटे बाद उनकी बॉडी ब्लू पड़ना स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि इस बिटिया के द्वारा बताया जाता है, पूरा मामला उसके संज्ञान में है। साथियों, एक हॉस्पिटल की लापरवाही ही नहीं, ये पूरे सिस्टम की लापरवाही है, क्योंकि एक पैर टूटने की वजह से क्या इतनी बड़ी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं, जो एक हंसते खेलते परिवार
कि खुशियां मातम में बदल जाती हैं और महंत कुशवाहा की डेथ हो जाती है। क्या सवाल ये उठता है हॉस्पिटल के प्रबंधन पे कि अगर किसी स्थिति में भी पेशेंट की, किसी मरीज की डेथ हो जाती है तो क्या उसे तत्काल प्रभाव से अपने निजी वाहन में लाद करके उसे घर पर भेजना ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा और लगातार अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद में जो सवाल पीड़ित परिवार के हॉस्पिटल पे खड़े हो रहे हैं, पीड़ित परिवार का एक ही कहना है कि हॉस्पिटल को सीज किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और वहाँ के जिम्मेदार डॉक्टरों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए बने रहिए और आगे आपको पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई क्या होती है ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में क्या जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई उस प्राइवेट हॉस्पिटल गहलोत नर्सिंग होम पर करता है, ये सारी कार्रवाई आपके सामने अमल में लाई जाएंगी। फिलहाल पुनः यही बात कहना चाहेंगे कि एक हॉस्पिटल पे के सिस्टम के ऊपर लापरवाही का खेल चल रहा था। ऐसी प्रतिक्रियाएं तमाम सोशल मीडिया पर चल रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में पीड़ित परिवार का एक ही बात कहना है कि हमें न्याय चाहिए और हमें मौत के बदले, मृत्यु के बदले सिर्फ हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और सीज किया जाए हॉस्पिटल और वहाँ के जो जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इन्हीं सभी बातों के लिए आप लोग लगातार समाचार भारतवर्ष न्यूज़ पर बने रहिए। इस हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि तमाम जनता की समस्याओं के लिए समाचार भारतवर्ष न्यूज़ लगातार कार्य कर रहा है और निश्चित ही समाचार भारतवर्ष यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें संदिग्ध पाई जाती हैं तो अवश्य ऐसे अवैध संचालित हॉस्पिटलों के ऊपर कार्रवाई कराने का पूरा आश्वासन देता है। कैमरा पर्सन हरिपाल सिंह कुशवाहा के साथ कपिल कुमार मौर्य की खास रिपोर्ट।